गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा लास्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 का नाम है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इस नाम से तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। करंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी हम फैमिलियर हैं, करंट के नाम से भी हम फैमिलियर हैं, है ना। तो जो ये करंट होती है ये होती है द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्जेस का क्या कहलाती है ये बेटा? फ्लो कहलाती है। मतलब जब चार्जेस आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब किस में फ्लो होंगे चार्जेस? द फ्लो ऑफ चार्जेस इन मटेरियल। किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो चार्जेस हैं वो क्या होंगे? हमारे फ्लो होंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो कौन से चार्जेस की हम बात करते हैं? हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना, कि क्या फ़्लो हो रहे हैं यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन जो है वो फ़्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और उसको लेकर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, है ना। तो एग्जैक्टली क्या फ़्लो हो रही है यहाँ पर? एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर करंट फ़्लो हो रही है ना। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या फ़्लो हो रही है बेटा? करंट फ़्लो हो रही है। अब किसके थ्रू हो रही है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है। इलेक्ट्रॉन को हम चार्जेस ही बोल सकते हैं, तो चार्जेस के थ्रू जो है करंट फ़्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू करंट फ़्लो हो रही है। क्या फ़्लो हो रहा है एग्जैक्टली? करंट यहाँ पर फ़्लो हो रही है। किसके थ्रू फ़्लो हो रही है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। अब ये करंट का फ़्लो होना, इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही करंट क्यों फ़्लो हो रही है? क्या और कोई पार्टिकल नहीं है एटम के अंदर जो करंट को फ़्लो करवा सकता है? एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों? अब हमने ये चीज़ें पढ़ रखी है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम के सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है ना। और जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होता है, वो फ्री होता है ना। वो फ्री होता है, अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो वो क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। मूव तो वो करता ही है, सर्कुलर मोशन तो वो कर ही रहा है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन तो इलेक्ट्रॉन जो है वो करता ही है। बट अगर हम उसे एक्सटर्नल एनर्जी कुछ प्रोवाइड करते हैं तो वो उसी एनर्जी के डायरेक्शन में क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। क्यों मूव करा था? चार्जेस कैसे मूव होते हैं हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या हमने उसको किसी पोटेंशियल देते हैं तो पोटेंशियल के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डायरेक्शन मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हम एनर्जी देने लगते हैं तो एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उस मैटर से, उस ऑब्जेक्ट से निकलकर बाहर आने लगते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं करंट की तो करंट को हम बोल सकते हैं करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। क्या है? करंट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। चार्जेस का क्या कहलाता है? ये फ्लो कहलाता है ना। करंट को हम बेटा डिनोट करते हैं किससे? आई से। चार्जेस को हम डिनोट करते हैं किससे? क्यू से। और जो टाइम होगा, जिस टाइमिंग में, जिस ड्यूरेशन में जो चार्जेस हैं वो फ्लो होंगे वो क्या कहलाएगा? टी। तो द रेशियो ऑफ चार्जेस एंड द टाइम इज़ कॉल्ड द करंट, है ना। मतलब कितने टाइम में जो करंट है वो बेटा यहाँ पर फ्लो हो रही है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू any cross sectional area of conductor per unit
टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। क्या होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के किसी भी एरिया से, क्रॉस सेक्शनल एरिया से पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, Q अपॉन में T के। ठीक है, चार्ज अपॉन में टाइम के, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी SI यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो SI यूनिट जो होती है बेटा करंट की, वो होती है एम्पियर। ठीक है, देखिए I इज इक्वल्स टू Q अपॉन में T। Q को हम किस में मेज़र करते हैं, कूलॉम में मेज़र करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करते हैं। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट कहलाती है SI यूनिट, वो कहलाती है बेटा एम्पियर। ठीक है, मतलब जब किसी कंडक्टर में 1 कूलॉम का चार्ज फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तो वहाँ पर 1 एम्पियर की करंट जो होगी मूव हो रही होगी। ठीक है, अब अगर हम CGS की बात कर लेते हैं तो CGS में ये हो जाता है बेटा स्टेट एम्पियर। तो 1 स्टेट एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 स्टेट कूलॉम अपॉन में 1 सेकेंड। ठीक है, तो CGS में हो जाएगी 1 स्टेट एम्पियर और SI सिस्टम में रहेगी 1 एम्पियर और CGS में हो जाएगी 1 स्टेट एम्पियर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन की कि एम्पियर और स्टेट एम्पियर में क्या रिलेशन होता है ना। रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड स्टेट एम्पियर, एम्पियर और स्टेट एम्पियर के बीच में क्या रिलेशन होता है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलॉम अपॉन में 1 सेकेंड होता है बेटा, है ना। 1 कूलॉम की वैल्यू कितनी होती है, हमने पहले भी लिख रखी है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलॉम, है ना। और ये 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 एम्पियर इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के। ठीक है बेटा, 1 एम्पियर इक्वल हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टेट एम्पियर के। ये क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा स्टेट एम्पियर और एम्पियर के बीच में। ठीक है बेटा, क्लियर।